एक और रेगुलर डे। मैं फेमस कब होऊंगा? हाँ, ये क्या है? ये एक साइन है। मुझे अपनी क्राफ्ट एग्जीबिशन लगानी है। शुक्रिया, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सब करने के लिए सिर्फ क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत हुआ, इधर आओ तुम। ओह, मेरी पसंदीदा। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम्हें मेरा केक नहीं चाहिए? फिर क्या चाहिए? मुझे बताओ। सामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं इन जिद्दी क्रेयॉन्स को क्राफ्ट में बदलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। क्रेयॉन्स खुद से क्राफ्ट में नहीं बदल सकते, लेकिन मैं तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी को सही जगह लगाने में मदद करूँगी। चलो चलिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम किससे शुरू करना चाहते हो? मर्मेड टेल्स की शेप के कस्टम क्रेयॉन्स बनाते हैं। वाह, मुझे नहीं पता था हमारे पास ये भी है और ये असली लग रहे हैं। और ये रहे क्रेयॉन्स अनरैप कर दिए हैं। मैं जानता हूँ क्या करना है। हम मोल्ड्स में क्रेयॉन्स को रखेंगे इस तरह और हो गया। हाँ, ये काम नहीं करेगा। तो मेरा आइडिया बेकार है? ऐसा नहीं है, हमें बस दूसरा तरीका अपनाना है। यहाँ तो बहुत सारी स्पार्कल्स हैं। लेकिन इससे हम क्या करने वाले हैं? समझ गया, ये मेरे कस्टम क्रेयॉन्स को बिल्कुल शानदार बना देगी। ठीक है, मेरे कमाल के टैलेंट को देखो। हाँ, ये सही है। फिर मैं थक गया। किसे पता था ये इतना मुश्किल होगा? क्राफ्टिंग कभी आसान नहीं होती सामी, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें ये पसंद आएगा। तुम कुछ मत कहो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मिया हैमर नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है क्रेयॉन्स? कराटे चॉप। तो तुम्हें अभी बताता हूँ। ठीक है, शायद ये हो गया। बहुत अच्छे सामी, अब हमें बस इंतजार करना है। क्या मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है? मुझे पता है प्रोसेस की स्पीड कैसे बढ़ानी है। क्या ये काम कर गया? हाँ, ये हो गया है। देखते हैं ये कैसा बना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं बहुत ध्यान से करूँगी। वाओ, ये शानदार लग रही है। चलो इसे टेस्ट करके देखो। ठीक है, करते हैं। खैर, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? मैं कहूँगा कि हमें हमारे व्यूअर्स से ढेर सारे लाइक्स मिलने चाहिए। लालची मत बनो दोस्तों, ये क्रेयॉन्स बहुत शानदार है। मर्मेड टेल्स बनाना सच में एक बढ़िया आइडिया था। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी है सामी? हाँ बिल्कुल, मेल्टेड क्रेयॉन से बनी एक पिक्चर रखो। हमें मूड को बदलने की जरूरत है। और उसने कहा, क्या तुम्हारे बालों पर बर्ड नेस्ट है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसने ऐसा कहा। मुझे उम्मीद है तुम्हें नया हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। शायद नहीं। क्या तुम इसे थोड़ा और स्टाइल कर सकती हो? ओह हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ है। ये कल ही आया है। ये लेटेस्ट मॉडल है। ये हमारे काम आएगा। हालांकि मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, बेहतर होगा तुम कसकर बैठो। ओह नहीं। माफ करना लेडीज, लेकिन मैं इसे ले रहा हूँ। हे, वहीं रुक जाओ। फिर मुझे लगा मेरे बाल नहीं रहेंगे। ठीक है, हमारे पास ये सभी कलर्स हैं। सूजी मदद करो, मेरे स्लाइमी मसल्स के लिए ये चीज बहुत भारी है। मैं समझ गई। बड़े लोग इस काम में बेहतर होते हैं दोस्तों। सही कहा। अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो उनकी मदद लें। रुक जाओ सेव, मेरे पास एक आइडिया है। इसमें कलरफुल मिक्स के लिए थोड़ा व्हाइट ऐड करो, ये शानदार लगेगा। हाँ, है, मुझे उम्मीद है। चलो ट्राई करते हैं। सामी, तुम सही कह रहे थे। ये सच में एक मास्टरपीस है। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है। रुको, मैं जरा इसे दूर से देखता हूँ। ठीक है, मैं सोच रही हूँ अब आगे क्या करना है। क्या? मुझे भी नहीं पता। मैंने ज्यादा क्राफ्ट्स प्लान नहीं की। लेकिन तुम सिर्फ 2 क्राफ्ट्स एग्जिबिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ओह नहीं। रुको रुको,
मुझे फेमस होना है शिव, मुझे एग्जीबिशन करनी है। ठीक है, शायद मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। ये तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा, और ये बहुत आसान भी है। मैंने ऐसे 3 बनाए हैं। और सभी पैटर्न अलग है। क्या बात है। और अब मैजिक का समय है। ये ब्लैक एक्रेलिक पेंट है दोस्तों। कुछ शानदार देखने के लिए कौन तैयार है? अब स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। ये बहुत मजेदार है और सच में बहुत आसान भी है। बस क्रिएटिव बनो और तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। ये बढ़िया है शिव, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया, मुझे खुशी हुई। अब जरा इसे देखो। इतने क्राफ्ट्स के बाद प्यास लग गई। ये क्या है? क्या हो रहा है? मॉन्स्टर! ये लो, तुम जो भी हो। इतना तेजी से क्यों चिल्ला रही हो शिव? चाय के लिए शुक्रिया दोस्त। वैसे ये शर्म की बात है कि तुम्हारे पास कुकीज नहीं थे। फिर मिलते हैं। एक सेकंड रुको, मुझे पता है अब हम क्या क्राफ्ट कर सकते हैं। डिनो क्रेयॉन्स कैसे रहेंगे सुज़ैन? कमाल का आइडिया है और हमें इसकी ही जरूरत थी। तो फिर हमें क्रेयॉन्स को तैयार करना होगा। समझो, हो गया। माफ करना क्रेयॉन, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ओह, मैं क्रशिंग करने में बहुत अच्छी हूँ। ये सच है, और जो इस बात से एग्री करता है जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये डायनासोर क्रेयॉन ऑरेंज होगा और ये वाला ब्लू। नहीं नहीं, दूसरे वाला होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला होगा ग्रीन। मेरे बिना नहीं कर सकती हो, है ना? ओह सामी। अब ओवन में रखते हैं। कोई मदद चाहिए शिव? नहीं, खैर ये बहुत जल्दी हो गया। बहुत अच्छी। चलो देखते हैं ये कैसे बने हैं। शानदार हैं। इन क्रेयॉन से ड्रॉ करने में बहुत मजा आएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सभी डायनासोर अलग अलग कलर के हैं। जल्दी से इसे ट्राई करो शिव। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ड्रॉ करूँगा। वाह, सुनने में अच्छा लग रहा है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। ओह, शुक्रिया सामी। अब चलो कलरफुल डायनासोर्स को पास से देखते हैं। शायद मुझे एग्जीबिशन के लिए एक और क्राफ्ट की जरूरत है, लेकिन कुछ और समझ नहीं आ रहा। हाँ, वैसे हमारे पास ज्यादा क्रेयॉन्स नहीं बचे हैं। ये भले ही सिंपल हो, लेकिन स्पेशल होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है? मुझे लगता है हमें हार्ट बनाना चाहिए। बढ़िया, कैनवस ले आओ। ये लो। भारी है। बढ़िया है। अब चलो हार्ट की शेप बनाते हैं। अच्छा है, हमारे पास ब्लो ड्रायर है। ऑन करो। ओह नहीं, रुको, मैं पहले थोड़ा दूर हो जाऊं। हाँ, यहाँ ठीक हूँ। ओह नहीं नहीं, रुको। हाँ, अब बेहतर है। सबसे जरूरी बात, हम शेप को खराब नहीं करेंगे। और ये हो गया। शानदार है। रिलैक्स सामी, तुम ये कर सकते हो। सबको पसंद आएगा शायद। हाय, ये शानदार एग्जीबिशन है। सच में? शुक्रिया। मुझे एक राउंड लगाना होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। और मैं देख रहा हूँ इस बार कुकीज भी है। बढ़िया है। वो एग्जिबिट है। सच में? हाँ। ओह, ये मेरा पसंदीदा है। ये शानदार है। हे, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? इसके बारे में बात मत करो। समझ गई। आप
सभी का आने के लिए शुक्रिया। आपने मेरे क्राफ्ट में दिलचस्पी दिखाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया क्रेयॉन्स का करूँगा जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और हाँ बिल्कुल मेरी बेस्ट फ्रेंड सियो का भी। मैं उसके बिना ये कभी नहीं कर पाता। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी, और हमारे साथ आज जुड़े रहने के लिए शुक्रिया डियर व्यूअर्स। जल्दी मिलते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीनों उसे मत खाना। हाय दोस्तों, सैमी और मैं यहाँ टिकटॉक शूट कर रहे हैं। सैम, तो क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओह, मैं कितना कूल हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे बस इसे ट्राई करना है। पापा के पास आओ। सैमी, तुम क्या कर रहे हो? क्या गिरने की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई? ये खाने के लिए नहीं है, ये मेरा नया फोन केस है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? कल तुमने देखा कि मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया। सबसे पहले रॉजर कॉल लाया, फिर मैंने एक कलर चुना और इसे कलर किया, और फिर मैंने एक आम ट्रांसपेरेंट फोन केस लिया और इसे करना शुरू किया। धीरे धीरे फोन केस मेरे पसंदीदा लेमन केक फ्रॉस्टिंग जैसा दिखने लगा। और मैं वहाँ से जा रहा था और मैंने कहा पिंक कहाँ है? आहा, तो मैंने ये पिंक क्रीम रोजेस बनाने का सोचा, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं था। मुझे ब्राइट केस चाहिए था, इसलिए मैंने और ज्यादा फ्रॉस्टिंग की। तुमने इस बॉक्स पर कमाल के बीट्स लगाए हैं जिन्हें मैं देखकर हैरान हूँ। और इससे ये और भी सुंदर लगने लगा। स्वादिष्ट पॉप सॉकेट। खैर, कमाल के टिकटॉकर, क्या हम शूटिंग शुरू करें? नहीं, चलो बोरिंग फोन केस को अपग्रेड करने के लिए और आइडियाज ढूंढें। हाँ, खैर तुम एक स्लिक स्लाइम हो, है ना? किसी भी इमेज को आसानी से फोन केस पर ट्रांसफर किया जा सकता है। आयरन को हटाएं और फोन केस को पानी में डुबो दें। इसे कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें। चलो देखें कि क्या काम करता है। ध्यान से फालतू पेपर हटा दें और देखो क्या होता है। तुम्हारी इमेज वैसी ही है। बढ़िया है ना? वाह, ध्यान से। क्या मुझे ऐसे ही खड़ा रहना होगा? क्या शायद ऐसे? पर्पल मेरे पिंक के लिए बिल्कुल सही है। सामी और उसकी तारीफ है। दरअसल मेरे पास एक और आइडिया है, लेकिन मैं तुम्हारी पसंदीदा कलर के हिसाब से करूंगी। कुछ और टचेस। खैर, तुम क्या कहते हो सामी? मामा मिया, प्रिंसेस पीच कितना बढ़िया है। मुझे करने दो। ओह, ये लो, चलो मैं तुम्हें डेट के लिए इनवाइट करता हूँ। ओह, कितने प्यारे हैं, लेकिन हमने अभी तक काम पूरा नहीं किया। हाँ, क्या? वो कहाँ चली गई? फोन केस पर करें, लेकिन सबसे पहले हमें पैडिंग पॉलिस्टर का एक टुकड़ा चाहिए, फिर फूला हुआ छोटा बलून और हॉप। अब बताओ, क्या तुम्हें पता है कि हमने ये सब क्यों किया? अब ऐसा लगता है जैसे सुंदर प्रिंसेस बबल गम को फुला रही है। मुझे इसे खुद ट्राई करने दो। ये फट गया। मैं उछला और ये फट गई। बैंग! इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊंगी। हम एक फोन केस और एक ग्लू गन लेंगे और ध्यान से एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे। इसके बाद व्हाइट नेल पॉलिश आती है। ग्लू पार्ट को कवर करें। एक येलो बलून लें, या बल्कि इसका लगभग आधा, ताकि ये फटे नहीं। इसके लिए हम इस पर स्लाइम का एक छोटा सा टुकड़ा लपेट देंगे। देखो, ये एंटी स्ट्रेस स्क्रैम्बल्ड एग बन गया है। ओह, और यहाँ एक और ऑप्शन है। हमें एक क्यूट कैरेक्टर चाहिए। ओह, कितना प्यारा डॉगी है। मुझे कॉर्गीज पसंद है। चलो कुछ प्यारे स्टिकर लगाएं और बलून। बिल्कुल, इस बार हम इसे सिरिंज से कॉर्न स्टार्च से भर देंगे। बस इतना ही। इसे केस पर लगाएं और हो गया। मैं देख रहा हूँ कि तुमने बलून के लिए एकदम सही जगह चुनी है। ओह, ये आवाज कैसी है? ये शायद मेरा पेट है। मैंने काफी देर से कुछ नहीं खाया। अभी वापस आते हैं। वो बहुत बढ़िया लंच था। सुनो, क्या तुम्हारे पास दम है? सिर्फ मिंट कैंडी है, क्या तुम्हें चाहिए? वैसे मेरे पास एक और फोन केस के लिए बढ़िया आइडिया है। और इस कैंडी का क्या? हाँ, शुक्रिया। ओह, ये बहुत मिंटी है, बहुत मिंटी। मेरे नाक में गुदगुदी हो रही है। अच्छा। ब्लेस यू। ठीक है, हमें पानी चाहिए, लेकिन थोड़ा और लिक्विड। अब चलो इसे अपने पसंदीदा कलर से कलर करें। परफेक्ट।
हम अपना बॉक्स लगभग ऊपर तक इससे भर देंगे। चलो बेबी ऑयल के कुछ ड्रॉप्स भी डालें। लेकिन सर कुछ ही, मुझे खुद इसकी जरूरत है। क्या डायपर रश? हे, तुम क्या कर रही हो? मैं पूरा गीला हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं रुक नहीं पाई। मैं तुम्हें अभी साफ कर दूंगी। हमें इसे भी सुखाना है। ओपनिंग को अच्छे से बंद करते हैं। हम नहीं चाहते कि लिक्विड बाहर गिरे। इसके बाद हम बॉक्स को फोन केस पर चिपका देंगे, ऐसे। अब मोल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। जादुई फेरी डस्ट डालना ना भूले। और हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार है। ओह, वो साउंड कैसी है? ये एक नई वीडियो है, मेरे बिना बोर मत होना। हम बेस्ट करेंगे। प्लास्टिक ट्यूब को एक कोने पर मिलाएं और दूसरे एंड का इस्तेमाल करें। ट्यूब को कलर्ड लिक्विड से भरने के लिए यहाँ मेरे पास पानी, पेंट और थोड़ा ऑयल है। अब दोबारा हेयर स्ट्रेटनर की बारी। और अब चलो इस सुंदर चीज को फोन केस पर चिपका दें। एक आम ग्लू स्टिक काम आएगी। जितने ज्यादा कलर उतना अच्छा, है ना? और हमने अपने लिए लिक्विड रेनबो बनाया है। खैर, जैसे कि हम यहाँ लिक्विड फोन केस बना रहे हैं, हम मर्मेड थीम के बिना काम नहीं कर सकते, है ना? इस स्टेज पर पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल करना ना भूलें और पूरा बंद ना करें। पूंछ के चौड़े हिस्से को खुला छोड़ दें। ये हो गया, वुश! और यही तुम्हें मिलना चाहिए। मैं इस अच्छे आइडिया को दोबारा करना चाहता हूँ। वाह, कितना सुंदर है। खैर अभी नहीं, लेकिन जल्द ही ये होगा सबसे सुंदर ब्यूटी। थोड़ा और बेबी ऑयल और इसे बंद कर दें। तो तुम किस आइडिया के बारे में बात कर रहे थे सैम? हाँ, सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या मिलेगा। ओह, तुम बहुत चालाक हो। देखो, 1 2 3, वाला! वाह, ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ पानी के नीचे देखी हो शायद। ठीक है, तुम्हारी वीडियो कहाँ है? उप्स, ये वो नहीं है। इस वीडियो के बाद सही शुरुआत होगी। और वो क्या कर रहा है? देखते रहो, क्या तुम गेस नहीं कर पा रही? ये फोन स्टैंड है। ओह, सच में? ये शुरू हो रही है। मुझे यकीन है तुम सभी को घर पर एक आम स्पॉन्ज मिल जाएगा। इसकी मदद से हम एक बोरिंग फोन केस को एक आर्ट में बदल सकते हैं। लेकिन पहले चलो इसे कलर नेल पॉलिश से चमकाएं। हमारा स्पॉन्ज लें और हल्की मूवमेंट के साथ कलर्स को मिलाएं। टूथपिक और कुछ व्हाइट पेंट के साथ डेकोरेशन खत्म करें। आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाएं। वाह, तुम्हारा फोन केस स्पेस जैसा लग रहा है। सही कहा, ये शानदार है। चलो ये करते हैं। मेरे पास एक स्पेस फोन केस होगा। ये बहुत बुरा है। हमारे पास नेल पॉलिश कैसे नहीं है? तुम इसे क्या कहोगी सुजी? खैर, वो मैं नहीं हूँ जो हर शाम डॉल्स के साथ ब्यूटी सैलून अरेंज करती है। हो सकता है रॉड्स को टाई डाई आती हो या कुछ और जानता हो। पीछे हटो। मेरा कितना गुस्से में है। अब उसे टाई डाई चाहिए। हाँ, वैसे हम इसे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी टाई डाई टेक्निक का इस्तेमाल कर कुछ बनाया है? हमारे पास है। हमारे चैनल पर इस वीडियो को जरूर देखें और इसे लाइक करें। और मैं ये करूँगी। अब मैं दूसरा कलर लूंगी और रिपीट करूँगी। की बात है, मुझे रॉजर्स से नेल पॉलिश मिली। वाह, मुझे प्रैंक्स नहीं करने चाहिए। क्या ये एक हिप्नोसिस टेक्निक है? ये एक नया फोन केस होगा जैसे ही मैं खत्म करूंगी।
रेडी हो जाएगा। अब मैं पिंक कलर थोड़ा बचाऊंगी तो मैं इस्तेमाल कर कर। ना रोड है सुजन, देखो ये बिल्कुल कुछ मिलीमीटर नीचे हो गया। ओह सामी, चलो भी 2-4 बार खाओगे और फिर बड़े हो जाओगे। चलो स्मूदर ट्रांजिशन के लिए कलर्स को मिक्स करते हैं और अब ये करते हैं। टाई डाई फोन के सूखकर तैयार है। वाह कितना ब्राइट है। ये शर्म की बात है, हम सिर्फ एक नेल पॉलिश कलर के साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। देखो, हम एक ट्रांसपेरेंट फोन केस लेंगे और इस पर व्हाइट एक्रेलिक पेंट करेंगे। इसे पूरा करना जरूरी है, नहीं तो मेरी ट्रिक फेल हो जाएगी। ये कैसी ट्रिक है? तुम देखना, इसके बाद नेल पॉलिश आएगी। हमें इसे भी ध्यान से फैलाना होगा। और आखिरी स्टेप नेल पॉलिश है। क्या दोबारा? लेकिन तुम्हारी ये ट्रिक कहाँ है? शांति रखो मेरे दोस्त, थोड़ी शांति। और अब ये देखो। वाह बहुत बढ़िया। क्या तुम सहमत हो दोस्तों? फिर अपने लाइक से सीव की गंदी उंगलियों को सपोर्ट करें। क्या तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? आज हमें सिर्फ एक फोन केस की कमी लग रही है, एक यूनिकॉर्न। चलो इसे हेयर प्लास्टिसिन से बनाएं। और मैं इसे खुद लेकर क्यों नहीं आया? कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें मेन के लिए कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? चलो इसे कलरफुल बनाएं। ठीक है। सुजी, मेरी डिटेल्स पूरी हो गई हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? शुक्रिया। और बस ऐसे ही हो गया। तुम्हें हमारा यूनिकॉर्न कैसा लगा? मेरे प्यारे यूनिकॉर्न, हम तुम्हें ले जा रहे हैं। क्या? लेकिन मैं इसे रखना चाहती थी। हाँ, क्या तुम इसे ट्रीट के साथ बदलने के लिए तैयार हो? हमें ट्रीट्स भी पसंद हैं। ओह चलो भी। खैर ठीक है, मुझे एक और लाइफ हैक पता है। एक फोन केस तुम्हारे गैजेट को सेफ रखने के अलावा और भी बहुत काम आता है। ये स्वीट्स को छिपाने का एक शानदार तरीका है। अब कैंडीज को पिघली हुई चॉकलेट से ढक दें और इसे हार्ड होने दें। हो गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसमें कुछ छिपा है। ओह, ये फोन केस बहुत बढ़िया है। हाँ, ये नई वीडियो है। क्या आपको पता है आप स्क्रैच से बहुत आसानी से नया फोन केस बना सकते हैं? क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? तो फिर देखते रहें। आपको अंदर कलर्ड ग्लू वाली ग्लू गन चाहिए होगी और हाँ, थोड़ी इमेजिनेशन भी। खैर, आपको ये कैसा लगा? ये क्या है सैमी? वीडियो, फोन, नेट, हॉट ग्लू। ओह माफ करना, मुझे लगता है हमारी ग्लूगन टूट गई है। शायद रॉजर इसे ठीक कर सकता है। क्यों? शुक्रिया। लेकिन हमारा 3D पेन ठीक से काम करता है और मुझे लगता है हम नेट से बेहतर भी कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले चलो एक रिंग होल्डर बनाएं। अब हमें इसे अच्छे से लगाना है। बहुत बढ़िया। बीम तैयार है। हम उनके बीच की जगह भर सकते हैं ऐसे। हे, ये स्पाइडर वेब की तरह है। बिल्कुल, हम सभी साइड्स कवर करेंगे और डेकोरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। फालतू का हटा दें और फंक्शनल ब्यूटी के मजे लें। ये बहुत बढ़िया है। अब मैं अगली वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हूँ। बाय दोस्तों। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक कूल लाइफ हैक दिखाएंगे। इसी तरह मैं एक बार क्लास में फोन ले गई थी। बस इसके बारे में शाम को मत बताना। यहाँ सबसे जरूरी है मैचिंग कलर का प्लास्टिसिन चुनना। और वाला, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। जल्दी फिर मिलेंगे। ना 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 ना। तरा तरा। ये क्या है? क्या हो रहा है? डियर सुजी, आराम से बैठ जाओ और मैं तुम्हें मिलाता हूँ एक परफेक्ट विंटर फेरी टेल। फायरप्लेस के पास का हॉट चॉकलेट, सबसे अच्छे स्की स्लोप्स और एक कमाल की सीनरी। सामी, मैं स्कीइंग नहीं कर सकती और मुझे ठंड में नहीं जाना। तो फिर मेडिटेशन के लिए शांत जगह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नमस्ते। हाँ, हम हर ध्यान भटकाने वाली चीज को छोड़ देंगे, जैसे इंटरनेट, और अंदरूनी शांति को ढूंढेंगे। रुको, ये बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ना मैं ओशन में जाकर बीच पर सनबाथ लूं? सामी, हमारे पास ट्री के नीचे लेटने का समय नहीं है। हमें बहुत सारा काम है। पर मुझे नई इंस्पिरेशन
इंस्पिरेशन के लिए नई लैंडस्केप की जरूरत है। खैर, इसके लिए हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। सच में? ना 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 ना। ये हो गया और सब हो गया। हाय दोस्तों, आज सुजी ने मुझे फिर से पेंटिंग करने में फंसा दिया। मैंने तुम्हें फंसाया नहीं है सामी। तुम्हें इंस्पिरेशन के लिए पिक्चर्स चाहिए थी ना, और मैं 10 मिनट में तुम्हें वो देने वाली हूँ। ये कितना कूल है। बुरा मत मानना, पर अभी तक मुझे तुम्हारी पेंटिंग में कुछ कूल नहीं लग रहा। फिर भी तुमने जो कलर मंगवाए थे वो ये रही। क्या मैं पैलेट लेकर आऊँ? इस बार नहीं सामी, हम इस बार कैनवस पर ही पेंट्स को मिक्स करने वाले हैं। ओह, मैं तो आपको मास्किंग टेप के बारे में बताना भूल ही गई दोस्तों। इससे आपको लैंडस्केप में एक सही हॉरिजन बनाने में मदद मिलेगी और इससे सब कुछ खूबसूरत बन जाएगा। बस ऐसे कुछ ग्लोब्स बनाए। ये तैयारी करने की स्टेज है। क्योंकि तुम मेरे लिए पेंटिंग कर रही हो सुजी, मुझे बस यहाँ पर थोड़ा ब्लू लगाने दे। ओह, हाँ, ये अभी से अच्छा लग रहा है। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर, मुझे ये भी चाहिए। ये हो गया, बढ़िया। अब हमें बस पानी में डूबा हुआ पेंट ब्रश चाहिए और ऐसे करना है। तो अब तुम बस पेंट को अजीबोगरीब तरीके से फैला दोगी। नहीं, हमें यहाँ हर चीज सही से करनी होगी। जैसे अगर यहाँ बादल बनाने हैं तो हमें कलर्स को हॉरिजॉन्टली ब्लेंड करना होगा। एक महान पेंटर के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है सुजी। मुझे देखो। दोस्तों, जब तक महान मास्टर वहाँ काम कर रहे हैं तब तक आप सब्सक्राइब बटन दबा दें। इस चैनल में बहुत सारी पेंटिंग ट्यूटोरियल्स हैं। वैसे मेरी पेंटिंग बन गई है। वाह, तुमने वर्टिकल स्ट्रोक भी किए हैं ताकि ये पानी की तरह दिखे। चलो अब ट्रीज के पास चलते हैं। छोटे ब्रश से हम खूबसूरत पेंट ब्लॉब्स बनाएंगे। ये देखो, सिंपल और मजेदार। मुझे समझ नहीं आया, इस तरह हम ट्री ट्रंक्स नहीं देख पाएंगे। ओह सामी, क्या तुम मुझ पर शक करना बंद करोगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। सुजी, गुस्सा मत करो, बस मुझसे रिजल्ट देखने का इंतजार कोई बात नहीं हो नहीं। रहा। अब हम इस तरह कलर करेंगे ताकि ये पिछले वाले से मिल जाए। ये लो, तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। शुक्रिया सामी, पर ये क्या है? ये स्पीड बढ़ाने वाली कैंडी है सुजी। ओह सामी, पर रुको, मुझे लगता है मुझे कुछ महसूस हुआ। वो टिबिडाबा की जय हो। ये स्पीड वाला इफेक्ट ज्यादा देर नहीं चला। दोस्तों, मैं नया पेंट ब्रश लेकर आती हूँ, कहीं मत जाना। उसे अपना वक्त क्यों लग रहा है? हमें इसे सूखने नहीं देना चाहिए, गुदगुदी हो रही है। अगले स्टेप के लिए कलर्स और शेड्स लगाने के लिए ये फैन ब्रश इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर तरह के पेंट ब्रश इस्तेमाल करेंगे। ऐसा मत कहो सैमी। और एक असली डिटेक्टिव की तरह मैं तुम्हारा नया आर्टिस्टिक ट्यूब ढूंढता हूँ, मिस सुजन। वो, ओप्सी, माफ करना दोस्तों, आज तुम्हारा दिन नहीं है। ओह, ये शरारती स्लाइम। चलो भी। क्या हुआ सैमी? क्या तुम्हें कुछ मिला है? इस चीज ने मुझे ढूंढा है। ये ऊपर के शेल्फ से सीधा मेरे सर पर गिरी है। ओह बेचारा। ओह, असल में मुझे इसी की जरूरत है। इस स्पैचुला पर ज्यादा पेंट ना लगाएं दोस्तों, और स्मूथ मूवमेंट से काम करें। ये बहुत बुरा है सुजन। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम क्या बोल रहे हो? बिल्कुल, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकती? तुम खुद को शांत करने के लिए पेंट करना चाहते हो। हम इसका बंदोबस्त कर सकते हैं, पता है। तो सामी, तुम्हें कैसा लगा? क्या मैं पेंट करना चाहता हूँ? तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ये लो। शुक्रिया। टैप, टैप, टैप। जैसा कि मेरी ग्रानी कहा करती थी, बूंद बूंद से सागर बनता है। वाह, ये सच है। वैसे मैं तुम्हारी ग्रानी से कभी नहीं मिली। वो कैसी है? उन्हें लगता है वो हर चीज में माहिर है और उन्हें कुक करना और मुझे हमेशा संभालना पसंद है।
उनमें और तुम में काफी चीजें मिलती जुलती हैं। हे, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ स्टीव। खैर सैमी, क्या कहते हो? क्या ये इंस्पायरिंग है? ये लैंडस्केप मुझे अभी भी असली नहीं लग रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पूरा नहीं बनाया। इस बार हम बड़ा स्पैचुला और ब्लैक पेंट इस्तेमाल करेंगे। वुश! और ये ऐसा बना है दोस्तों। तो अब मेरी फेवरेट पार्ट की बारी है। हाँ, तुम तैयार हो? फिर चलो चलें। ठीक है, ये क्रंची आवाज है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें यकीन दोस्तों। करिए, आप ऐसी आवाज आज बहुत बार सुनेंगे। दोस्तों, अगले स्टेप के लिए हमें ट्रीज के कलर जैसा मिरर चाहिए। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि हमें जिटरिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हॉरिजन लाइन के पास आपकी स्ट्रोक्स को आराम से ले जाना है। समझ गए सैमी? हाँ, रुको, मेरे पास एक सवाल है। तुम ट्रीज के पास क्यों नहीं आती? तो ये तुम्हारे लिए लिखने वाली एक और ट्रिक है। हाँ, पकड़ लिया। अब हमारे ऊपर की पिक्चर सूख गई है। हमें उसे मास्किंग टेप से सजाना है और आगे बढ़ना है। मुझे पता है ये आर्ट थोड़ा मेसी हो सकता है, पर मुझे इसे इसी तरह पेंट करना है। सुजी, तुम्हारे पास शेयर करने के लिए काफी चीजें हैं। रुको, और ब्लैक पेंट? तुमने मुझे इंस्पायरिंग लैंडस्केप का वादा किया था, ये बकवास वाला नहीं। तुम्हें पता नहीं सब्र का फल मीठा होता है? भरोसा रखो, तुम्हें ये पसंद आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि अपने अंदर के आर्टिस्ट को आजाद कर दूँ। ये लो, रखो। ये मैं कर सकता हूँ। हाँ? आसान है। तुम असली हो मेरे दोस्त, हमें और नहीं चाहिए। हाँ, ओह सुजी, मैं उस टेप को हटाना चाहता था। माफ करना, मैं इसके बदले तुम्हें दूसरा काम दूंगी। ओह, ये बढ़िया है। अब मैं अपने अंदर के आर्टिस्ट को आजाद करने वाली हूँ। ध्यान से देखना सभी। देखो दोस्तों, हम पिक्चर पर बहुत अच्छे से पेंट कर रहे हैं। सुजी, और कितनी देर लगेगी? मुझे नींद आ रही है। वो मुझे माफ कर दो सैमी, मुझे बस थोड़ी सी डिटेल्स और लगाने दो। ये हो गया। और अगर तुम सो गए तो बाकी की बची हुई मास्किंग टेप कौन निकालेगा? मैं यही हूँ, मैं उठ गया। बताओ क्या करना है? बस होने ही वाला है सैमी, मुझे बस 5 सेकंड्स दो। 3, 2, 1। खैर सैमी, अब स्लाइम की बारी है। टडा-डा-डा! दोस्तों, चलो अपने लैंडस्केप को अच्छे से देखते हैं। क्या ये लैंडस्केप इतने इंतजार के काबिल है? हाँ, इससे मुझे और क्राफ्ट्स के बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए सुजी। मुझे इसी बात का डर था। क्या आपको हमारी आज की पेंटिंग पसंद आई दोस्तों? तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी बहुत हो गई, हमें अब विंटर लैंडस्केप बनाना चाहिए और बीच भी। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करें। बाय बाय। हाँ? तो तुम यहाँ हो। शोभी चादर्स, रॉजर, क्या ये तुमने खुद बनाया है? ये बहुत बढ़िया है। चलो भी सैम, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा ड्रॉ कर पाता। ओह लल्ला, ब्लूप्रिंट की तरह ज्यादा लग रहा है। हाँ? सैमी, क्या तुमने कुछ कहा? मैंने कहा कि तुम जैसे तैसे अच्छा ड्रॉ कर लेते हो।
स्मूथ लाइन्स कहाँ हैं? ब्राइट पर जेंटल कलर्स नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद आए। तो तुम्हें सॉफ्ट कलर्स और स्मूथ लाइंस चाहिए। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि क्यूटनेस भी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ उसके पीछे जाओ। ओह, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होगा? सन, रेनबो, थोड़े बादल। ओह हेलो दोस्तों, आप लोग आ गए और मेरे पास सब कुछ तैयार है। ये लो तुम्हारे लिए एक मोटा पेपर राज। ओह शुक्रिया सैम। क्या तुमने सोच लिया कि तुम क्या ड्रॉ करोगे या मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूं? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे आइडियाज देते हो सैम, पर मुझे लगता है कि ये मैं खुद ही सोच लूंगा। खैर ओह तुमने मुझे डरा दिया। रेनबोस और यूनिकॉर्न, हाँ? कुछ अलग नहीं, सही कहा ना मैंने? हर बात की तरह तुम जल्दी में हो। हमारे यहाँ बस एक यूनिकॉर्न वंजी है। 1, 2, 3, खुद ही देख लो। क्या? मुझे लगता है मेरा चश्मा साफ नहीं है। क्या तुमने बादलों पर वंजी में प्यारे बच्चे बनाए हैं? और एक रेनबो भी, वैसे सिर्फ एक ही नहीं। ओप ओप ओप। हे मेरी भगवान, अगर आपको भी आइडिया पसंद आया तो हमें लाइक करें। राजा कहीं गया है, यही मौका है। मुझे इस मैप का मार्क छोड़ना होगा। तो मुझे लाइनर मिल गया। और ये क्या है? सैमी, क्या ये तुमने ड्रॉ किया है? मैं भी इस पे कुछ करना चाहता था राज, और तुम खुद ही काम करते रहते हो। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आब्राकाडाब्रा, टडा। ये लो, बस उदास मत हो। मेरा मनपसंद। जब तक सैमी बिजी है, अपने क्राफ्ट का पहला स्टेज खत्म करते हैं और कलरिंग की तरफ बढ़ते हैं। किनारों से सब चीज की आउटलाइनिंग करना शुरू करते हैं। राज, तुम्हें नहीं लगता कि रेनबो के 7 रंग होने चाहिए? खैर वो राजवी जैसा कुछ है ना? तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या हो अगर इस फेरी टेल की दुनिया में 6 रंग का रेनबो हो तो? शायद ये इन्हीं में से किसी एक बच्चे का सपना हो। तुम कह रहे हो एक सपना? मुझे स्वादिष्ट खाना खाने के बाद सोना बहुत पसंद है। मैं भी वापस आता हूँ। जब तुम्हारी आउटलाइन खत्म हो जाए तो मुझे उठा देना। जैसा तुम कहो। मुझे कुछ देर शांति में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सैम, अब उठ जाओ। हाँ? क्या? मैं नहीं सो रहा। क्या तुमने कर भी लिया? ये क्या है? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। अब देखो ये कैसा लग रहा है। शिवानी चारस, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसे कलर करने की जरूरत है। मैं नहीं जानता था कि मैंने ड्राइंग्स में एक बहुत ही लाइव कंपेटिटर बना लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आराम से। अब इसे नीचे रख दो। काफी अच्छा ब्रेक था दोस्त, पर अब काम का समय है। बूम। हाहा। ओके, देखते हैं। आहा, ये वाटर कलर पेंसिल बहुत ही सॉफ्टली ड्रॉ कर रही है। बढ़िया। तुमने उसे अभी वाटर कलर कहा? क्या वो पानी से धुल जाएंगे? हम इनसे ऐसे भी काम कर सकते हैं। देखो ये कितने ब्राइट कलर्स हैं। राजर, मुझे कंफ्यूज मत करो। ठीक है, मैं मान गया। हम इसे अब पानी से करेंगे। कलर्स मिक्स करो, आराम आराम से करते जाओ। राजर, तुम्हारी ड्राइंग एक बढ़िया आर्ट लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने हैरान क्यों हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जाहिर है, उसे नहीं था। किसी ने भी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, बस बहुत हुआ। चले जाओ तुम। क्या मैं भी ये पेंटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ? बेशक सैमी, एक ब्रश को पानी में गीला करो और कलर को ब्लर करने की कोशिश करो। अभी करता हूँ। तो क्या ऐसे ही? थोड़ा सा और। ये तो और तुम काफी अच्छा कर रहे हो।
बेबीज की पिक्चर को कलर करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम सच कह रहे हो? और क्या मैं खुद से कलर चूज कर सकता हूँ? ओह, बहुत बढ़िया, तो मैं ये चूज करता हूँ। सब हो गया। मैंने इस किटी के प्यारे चीक्स को पिंक भी किया है, बिल्कुल अपनी तरह। बहुत अच्छे दोस्त, मैं बस इस पे थोड़ा काम और कर देता हूँ। वैसे यहाँ सबसे जरूरी है कि पानी का ज्यादा यूज नहीं करना, ताकि कलर पिक्चर के आउटलाइन से बाहर ना निकले। पर फिर भी इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग सुंदर बना सकते हैं, सही कहा ना? ओफ, शायद मुझे एक छोटी पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए थी। उन थकी हुई हाथों के लिए जो कलर नहीं कर सकते, ड्राइंग मैजिक उन्हें पावर देगा। वाह, इसे कहते हैं मैजिक। शुक्रिया तुम्हारा महान स्लाइम जादूगर। इससे मुझे ईस्टर बनी की याद आ रही है। हाँ, और लगता है उसकी चाबी चीज में भी हवा भरी हुई है और अब वो उसे छोड़ रहा है। तुम्हारा मतलब ऐसे? ओह, स्लिक स्लाइम और उसकी मजेदार ट्रिक्स है। वैसे सैम, मुझे याद आया कि मुझे भी एक मैजिक आता है। हॉप दा। बहुत बढ़िया, हमारा हो गया। कहो कि हो गया राज। क्या मेसी और मैग्निफिक ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? हमें बैकग्राउंड पे काम करना होगा और डिटेल्स। अभी तक हमने मार्कर भी इस्तेमाल नहीं करे। हाँ हाँ, मैं समझ गया। बस काम करते रहो। वो मैग्निफिक को कैसे जानता है? अच्छा, खैर देखते हैं। येलो और ऑरेंज नहीं, ग्रीन और ब्राउन बिल्कुल नहीं। तुम क्या करने वाले हो राज? मुझे बैकग्राउंड को सिर्फ क्यूट ही नहीं पर ग्रेडियंट भी बनाना है। पर कौन सा कलर चुनूं? वो अभी भी सोच रहा है। पिंक से ज्यादा कुछ और क्यूट नहीं है। चलो भी ये वाला ट्राई करो। अगर तुम कहते हो तो मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। चलो करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो रेडियंट एक कलर को दूसरे कलर में मिलाने को कहते हैं। और फिर अगला और अगला, तो ताकि तुम जितने चाहो उतने कलर्स हो सकें। हमने पिंक से शुरू किया था, हम ब्लू पे खत्म करेंगे और बीच में सब मिला दो। जैसा तुम सोच रहे हो, मुझे अच्छा लगा राज, मैं मान गया। थोड़ा सा और, बस ऐसे ही एक दो बार ब्रश स्ट्रोक्स और हमारा हो गया। तुम क्या कहते हो सैमी? क्या मैंने अच्छा काम किया? मुझे पास से देखने दो। असल में मुझे अच्छी लगी, पर थोड़ा धुंधला होने की वजह से कई जगह पर फजी भी है। ये ठीक करना आसान है। सच में? कैसे? मार्कर के साथ बिल्कुल अपना पसंदीदा कलर लेते हैं और थोड़ी ब्राइटनेस करें, शेड्स, एक्सेंट्स। तो असल में हम ये करेंगे। कर रहे हैं, मुझे पसंद आया। प्लीज अगर आप भी सहमत है तो लाइक करें। और इस दिलचस्प चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास मार्कर्स नहीं है तो एक्सेंट्स के लिए वाटर कलर पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैं क्या लाया हूँ। चलो भी उधर हटो रॉजर। तो और ये बस थोड़ा सा और। बढ़िया सैमी, ये बहुत अच्छा फिनिशिंग टच था, बहुत अच्छे। क्यों? शुक्रिया। चलो एक बार देखते हैं हमने क्या बनाया है। तो सब कुछ काम कर रहा है राज। मुझे और कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा? मुझे कुछ सेकंड्स और दो और वहाँ एकदम सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है ठीक है। ओह, ये आर्टिस्ट बहुत ही डिमांडिंग होते हैं। और तुम्हारा पोर्ट्रेट बन गया। तुम क्या कहते हो? क्या? रॉजर, इसे तुम पोर्ट्रेट
कहते हो? मेरे सर पर बो क्यों है? खैर मुझे ये अच्छा लग रहा है। असल में मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं उसे इसी तरीके से देख रहा हूँ। रॉजर, तुमने मुझे पागल बनाया। तुम्हें दोबारा बनाना चाहिए। मुझे नहीं बनानी चाहिए, मेरे पास और काम भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों। अपना ध्यान रखना। क्या काम है? हे रुको तुम। बाय दोस्तों, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। रॉजर! बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मुझे अपना पसंदीदा शो देखते हुए पॉपकॉर्न खाना बहुत पसंद है। हे सैमी, कुछ खूब शूट करना चाहते हो? पकड़ो। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम पकड़ लोगे। मैं ठीक हूँ, ये मेरा पसंदीदा मोमेंट है। ओह सैमी, चलो बजाते हैं। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? प्लीज चलो भी। ठीक है, मैं समझ गई कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें शांत कर सकती हूँ। इन स्विशेस को देखो। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो फिर ठीक है, तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। खैर, तुम्हारी ही गलती है। अब शायद वेडनेसडे तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचे। क्या शो बेचारे, तुम शो वाली वेडनेसडे जैसी लग रही हो। अब क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? वेडनेसडे मेरा मतलब है सेव, तुम कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ सामी, और मेरे पास कुछ दिलचस्प है। तुम्हारी पसंदीदा कैरेक्टर का पोर्ट्रेट। ओह, तो ये इतनी अजीब क्यों दिख रही है? ये एक में दो पोर्ट्रेट जैसे हैं। हम इन्हें कलर कैसे करेंगे? ओह, खाने कनाली। और हम ये करेंगे, हम एक बार में एक को बनाएंगे। फिर तुमने मुझे डरा दिया सियो। ठीक है, तो पहले कौन सा होगा? चलो भी, तुम चुनो। मैं चुनूंगी ये वाली। बहुत बढ़िया। चलो इसे शुरू करते हैं। मेरे पास मार्कर है और हम इसके साथ शुरू करेंगे। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। चलो एक एक्सपर्ट हाँ, सैम, क्या? वेडनेसडे की पिक्चर बना रही है। ड्राइंग? हाँ, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? वो असली नहीं लग रही। हाँ, चलो और शेड का इस्तेमाल करते हैं। ओ नहीं, क्या ये कोई और शक्ति है? क्या हो रहा है? क्या तुमने हर जगह शैडोज बनाई है? परेशान करना बंद करो सैमी, मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। चलो आंखें बनाते हैं। ओह हाँ, वो ब्राउन है और डरावनी भी। खैर, चलो देखते हैं। वो मेरे पास आ रही है। ओह सैमी, तो अब जब तुम और डर नहीं रहे हो, हम दूसरे कलर का इस्तेमाल करेंगे। तुम उसकी आंखों में चमक लाने के लिए व्हाइट कलर भी कर सकती हो। ठीक है। वैसे क्या मैं इसे कर सकता हूँ? ओह शुक्रिया। ओके, बस थोड़ा सा और। मेरे पास एक आइडिया है। ये तो तुम करते ही हो। पेंटिंग पूरी नहीं हुई और आधी ही छोड़ दी। सामी, एक मिनट रुको, मैं ऐसे ही नहीं भागा। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये शायद काम कर सकती है। मुझे देखने दो। तो तुम आईब्रो के बारे में नहीं भूली है ना? ये एक आँख वाला मॉन्स्टर है। ओह सामी, तुम बहुत आसानी से डर जाते हो। हमने अभी तक खत्म नहीं किया। दोस्तों, क्या आपको वेडनेसडे का आधा पोर्ट्रेट पसंद आया? अगर हाँ तो लाइक करें। सुनो स्टीव, मैं मार्कर ले आया हूँ, शायद ये भी काम आ जाए। खैर, हम उसके बालों को कलर कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया है। मुझे पहले एक एक्सपर्ट से पूछने दो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, इतने कलर्स बहुत ज्यादा होंगे। ओह नहीं, फिर से नहीं। तुम ना कह सकती थी। हाँ, मुझे माफ करना। हाँ, एक व्हाइट मार्कर। हाँ, खैर ये काम करेगा। हाँ, ये सच में बहुत बेहतर लग रही है। हाँ, लेकिन अगली बार स्लाइम पर मार्कर मत फेंकना। ओह, मैं आखिरकार इसके बाल बना सकता हूँ। तो हे, सामी, गड़बड़ करना बंद करो। वेडनेसडे के बाल ब्लैक होते हैं। ये हमेशा सामी क्यों होता है? मैंने कुछ नहीं किया, बस मदद करना चाहता था। मुझे शुरू करने दो और तुम मुझे गाइड करना, ठीक है? चलो यहाँ थोड़ा और करते हैं। खैर, तुम क्या कहते हो सामी? उसके बाल चमकदार क्यों नहीं है? जब हमें एक स्टाइलिस्ट की जरूरत है तो वो कहाँ है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट रुको, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। देखो। खैर, कम से कम कुछ तो इस पिक्चर को ब्राइट कर रहा है। ठीक है, चलो इसके साथ बैकग्राउंड को कलर करें। खैर, इसे काम करना चाहिए। वो
मैंने कुछ सुना है, ब्लैक कॉलर फैशन का लेटेस्ट ट्रेंड है। ओह सच में? खैर हम ये ट्राई कर सकते हैं। मदद के लिए शुक्रिया। ओह बिल्कुल नहीं, मुझे मदद करने में हमेशा खुशी होती है। तो चलो आउटलाइन से शुरू करते हैं, फिर हम बीच में पेंट करेंगे। और ड्रेस का कौन सा कलर होगा? मुझे पता है कि ये तय करने में कौन मदद करेगा। रॉक पेपर सीजर, चलो गेम शुरू करें। वेंसडे और सैम अगले मार्कर का कलर चुनने के लिए आमने सामने की लड़ाई में हैं। एक लंबे समय के बाद पता चला कि विनर है वेंसडे। क्या? खैर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये लो। ओह गुदगुदी हो रही है, प्लीज बस करो। अब कौन जीता? हाँ? बस करो सैमी, मैंने लड़ाई जीत ली और मैं चुनूंगी ब्राउन मार्कर। अब ब्लैक वाले को लेते हैं। रुको, मुझे वो नहीं मिल रहा। वो कहाँ है? मेरे पास है, मैंने इसे अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए लिया था। ये देखो। मुझे लगता है ये बिल्कुल तुमसे मिलता है। खैर मुझे कब तक इंतजार करना होगा? मैं भी कलर सामी, करना तुम चाहता इतने हूँ। चिड़चिड़े क्यों हो? मार्कर लो और इसे खुद करो। मुझे पहले आइडिया क्यों नहीं आया? वेडनेसडे मेरा मतलब है सेव। क्या ये ठीक है अगर मैं इसमें यहाँ कुछ लाइट्स और शेड्स जोड़ दूँ? हाँ जरूर। तो अब यहाँ कुछ और स्ट्रोक करें और यहाँ भी थोड़ा और। ये देखो मेरा काम हो गया। ठीक है, बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि ये हो गया। कितनी सुंदर है। ठीक है, मुझे लगता है ये कार्टूनिश वेडनेसडे बहुत अच्छी बनी है। तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूँ कि इसे एवोल्यूशन के लिए नेवरमोर भेजते हैं। इन्हें तुम कहाँ हो? मैं ड्राइंग लाया हूँ। इन्हें ये अब मेरी हाँ? है। क्या? खैर ये बुरी नहीं है, लेकिन ये आधी क्यों है? ओह, खैर हमारे पास आइडिया खत्म हो गए थे। बहुत सी बात करो। और मैं इसे कुछ समय के लिए रोक कर रखूंगा। वो इतनी तेजी से वहाँ कैसे पहुँच गया? बस दूसरे पार्ट को और असली बनाएं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया एनेट, मैं अपना बेस्ट करूंगी। तो स्किन टोन लेने के लिए कई कलर्स को मिलाते हैं। हम पहले इसे लेंगे, सबसे लाइट वाला। और अब दूसरा कलर आता है, थोड़ा डार्क, इस तरह का। तो खैर अगर ड्राइंग को बिल्कुल असली बना रहे हैं तो हमें सच में मेकअप की जरूरत है। मैं सब कुछ ले आया। ठीक है, चलो देखिए कि इसमें क्या है। हाँ, एक लिपस्टिक। खैर मेरे पास ऐसे कलर का मार्कर भी है, चलो करते हैं। हे, मुझे यहाँ कुछ और मिला। शुक्रिया, हम इनका इस्तेमाल आँखों के लिए करेंगे। रुको, क्या तुमने आंखें कहा? तो शायद अच्छा होगा कि तुम यहाँ से कुछ ले लो। देखो क्या पैलेट है। सच में इसमें बहुत सारे कलर हैं। चलो चुनते हैं ये वाला। खैर कैसा लगा? बढ़िया। मुझे देखते दो। हाँ, सही नहीं लग रहा। रुको, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। हमें यहाँ कुछ और स्ट्रोक करने की जरूरत है और कुछ स्ट्रोक वहाँ। इससे ये चमक जाएगी। ओह, ये सुंदर लग रही है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सब्र रखो सैमी। और आप दोस्तों हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओह, वो बहुत अच्छा कर रही है। हाँ? ओह नहीं, लगता है मैं फंस गई हूँ। ओह, ये क्या हो रहा है? हे, उफ, ये मेरा छोटा सा धमाका था। माफ करना। फिर कम से कम ये बंद हो गया। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाकी को कौन कलर करेगा? मैं करूँगी। ठीक है, वेडनेसडे के बाल तैयार हैं, लेकिन अब मेरे बाल मुश्किल में हैं। चलो इसे ठीक करते हैं। काफी बेहतर है। हे, वेडनेसडे के बालों को भी शाइनी बनाते हैं। ठीक है।
हमने पेंसिल क्यों बनाई? वेंसडे को ब्लैक कलर पसंद है, ब्लू नहीं, तुम्हें पता है। कितनी रूड है। कुछ और आखिरी टचेस और बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। हो गया। बहुत बढ़िया। और अब तुम मुझे देखकर एक आउटफिट बना सकती हो। जरा मेरे कॉलर को देखो। मैं तुम्हें एक रेफरेंस की तरह लूंगी। तुम वॉकिंग वेंसडे गाइड की तरह हो। खैर, उसकी सुंदर ड्रेस उसकी ब्लैक कॉलर के साथ कॉन्ट्रास्ट करेगी। मैं वादा करती हूँ कि ये बहुत अच्छी लगेगी। वाह, नेवरमोर न्यूज़ को कॉल करें। हमारे यहाँ वेंसडे की ड्राइंग कर रही है। तो क्या मैंने उसे लगभग अपने जैसा बना लिया और मेरे हिसाब से वो अच्छी बनी है। अब उसके आउटफिट पर फ्रिल्स बनाते हैं। हम रियल स्टाइल बना रहे थे। तुम्हारी ड्राइंग इस फोटो की तरह नहीं लग रही। ओह, सच में? खैर, अब मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगी, मिस्टर माहिर आर्ट क्रिटिक। ये हुई ना बात। बस कुछ और फिनिशिंग टचेस देना बाकी है। खैर, लिप्स शानदार बने हैं और लिपस्टिक का टोन उस पर बढ़िया लग रहा है। तो जैसा कि मैंने देखा, तुम भी एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हो। बहुत बढ़िया सामी। एक अच्छे क्राफ्टर को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो और कितना समय लगेगा? मैं आखिरकार रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं कर पा रहा। बस कुछ और सेकंड सामी। ठीक है, देखते हैं हमें क्या मिला है। एक तरह से इस पेंसिल की ये लाइंस मुझे कंफ्यूज कर रही है और मेरे पास बस एक इरेजर है। ठीक है, मैं समझ गई। और अब हम सब पोर्ट्रेट को देख सकते हैं। फिर हमने आखिरकार इसे पूरा कर लिया। और ये बहुत बढ़िया लग रही है। क्या हम इसे अभी नेट को भेज दें? मुझे ऐसा नहीं लगता, एक दो पिक्चर ही काफी है। क्या आपको हमारे साथ पेंटिंग करने में मजा आया? फिर हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे। जल्दी पोर्ट्रेट्स बनवाएं। सभी पोर्ट्रेट्स बनवाएं। हे दोस्तों, पोर्ट्रेट बनवाना चाहोगे? बताओ क्या कहते हो बच्चों? मुझे बनाकर खुशी होगी। मैंने इतनी क्यूट डॉग फैमिली का पोर्ट्रेट कभी नहीं बनाया। आराम से बैठ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं। मुझे देखने दो। सही से बैठो। बहुत बढ़िया। हे, अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया है? ओह नहीं, मेरा मास्टरपीस। मैं उड़ने वाला हूँ। हाँ, ये क्या है? सामी, क्या ये तुम्हारी ड्राइंग है? नहीं, फिल, ये मेरा मास्टरपीस है। उस खतरनाक हवा ने इसे खराब कर दिया। सारे कलर्स जा चुके हैं। क्या इस पोर्ट्रेट को बनाने में तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मुझे इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। अब बेहतर है। चलो अब शुरू करें। हम आउटलाइन से शुरू करने वाले हैं ताकि ब्लू के सारे फैमिली मेंबर्स अच्छे से दिखाई दें। ओह, वैसे दोस्तों, आपको पता है ब्लू कौन है? वो एक 6 साल की छोटी सी हीलर पपी है। इसके पास इसकी मॉम, डैड और इसकी छोटी बहन बिंगो है। वो सारे इस पिक्चर में है। शायद आपने ब्लूई और इसके एडवेंचर्स की एनिमेटेड सीरीज देखी हो। वो काफी दिलचस्प है। उसमें अलग अलग ब्रीड के बहुत सारे डॉग्स होते हैं। उन्हें देखना काफी दिलचस्प होता है। ठीक है, अब हम ब्लूई को अच्छे से देख सकते हैं। इसे हाय करो दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ब्लूई की मम है। इनका नाम चिली है और वो भी एक हीलर डॉग है। वैसे ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर पार्ट टाइम काम करती हैं। दिलचस्प है ना? क्योंकि ब्लूई का कलर ब्लू है, तभी उसका नाम भी। ऐसे ही चिली का भी कलर रेडिश है।
बस होने वाला है, बस कुछ और लाइंस और आप चिली को पूरी तरह से देख पाएंगे। ये आज पार्क में नहीं आई थी, इसलिए जब सैमी स्केच बना रहा था तब भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम इन्हें अच्छे से जानते हैं तो हमने इन्हें भी पोर्ट्रेट में रखने का सोचा। ये रही टेल, हो ही गया। अब 3, 2, 1 और हो गया। और ये बड़ा सा आदमी ब्लूई के डैड है, बैंडिट। ब्लूई इनकी तरह ही लगती है। बैंडिट को अपनी बेटियों के साथ खेलना पसंद है। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ खेलते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? बैंडिट आर्कियोलॉजिस्ट का काम करते हैं। ये जरूर दुनिया की सबसे एडवेंचरस और रोमांटिक जॉब होगी। मैं भी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में जुड़ना पसंद करूंगी। इन्हें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता होता है और दिलचस्प गैजेट्स को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में घूम घूम कर खुदाई करते हैं। बस भी करो, पुरानी चीजों पर समय बर्बाद कर कर क्या फायदा। उस समय का इस्तेमाल कर कर हम कुछ नया बना सकते हैं। ओह सैमी, अब मैं आसमान में कुछ क्लाउड्स बनाऊंगी। ड्राइंग करते समय पूरे पेपर शीट को भरना अच्छा होता है। स्काई में क्लाउड्स के साथ साथ जमीन पर कुछ फ्लावर्स भी होंगे। बस कुछ जिगजैग्स और ग्रास तैयार है। हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हॉरिजन बनाना तो मैं भूल ही गई। बस हो गया। खैर, तुम क्या कहते हो सैमी? क्या तुमने यही सोचा था? और हाँ, अगर तुम मुझे पेंट्स दोगे तो मैं इसमें कलर्स भी करूँगी। मुझे लगता है मार्कर्स बेहतर रहेंगे सुजी। ये लो। ठीक है, शुक्रिया। चलो ब्लू कलर से शुरू करें। जब हम फैमिली पोर्ट्रेट जैसा कुछ सीरियस बनाते हैं तो हमें लाइंस का खास ध्यान रखना होता है ना? मैं यहाँ भी डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ और ब्लूई की टेल पर भी बिल्कुल ऐसे। और इसके प्यारे ईयर्स ऑरेंज कलर के होने चाहिए। इस कलर से ये काफी सुंदर दिखेंगे और साथ में इसका छोटा मुंह भी। ओह, मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। आपको ज्यादा क्या पसंद है दोस्तों? डॉग्स, कैट्स या फिर दोनों ही? अब ब्लू के दूसरे शेड की बारी, थोड़ा लाइट। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। ये मुझे स्काई, सी और मेरे फेवरेट बेरी ब्लूबेरी की याद दिलाता है। ब्लूई, तुम्हारे फर में कितना ब्लू कलर है। खैर, सच कहूँ तो ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग भी ब्लू हीलर के नाम से जाने जाते हैं। उनका कलर ग्रे होता है। अब आईब्रोज की बारी है। बहुत बढ़िया। मैं ब्लूई के हाथों और पैरों पर और भी हल्का कलर करूंगी। मुझे बस कुछ और सेकंड दो। ये बहुत ट्रिकी होता है, लेकिन मैं कर लूंगी। आखिरकार मैं ब्लूई की आंखों और नाक में कलर करने के लिए मार्कर की पतली टिप का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके मुंह के इस हिस्से पर भी। बहुत बढ़िया। छोटा पर बहुत जरूरी हिस्सा, टंग, जो रेड कलर की होगी। मुझे जानना है कि बिंगो किस कलर की होगी। उसके बारे में तो हमने अभी तक बात ही नहीं की। तुमने सही कहा सैमी। तो बिंगो ब्लूई की छोटी बहन है। मेरे ख्याल से ये 4 साल की है और वो ब्लूई से बिल्कुल अलग है। बिंगो रेड हीलर है, बिल्कुल अपनी मम की तरह। तो मैं इसे ऑरेंज कलर कर रही हूँ। वैसे ब्लूई और बिंगो लगभग एक जैसे हैं। इन्हें एक साथ बहुत सारे गेम्स खेलना भी पसंद है। और अब बारी है ऑरेंज के लाइट शेड की। ऑरेंज और ब्लू एक साथ कितने अच्छे दिख रहे हैं। क्या आपको भी ये पसंद आया दोस्तों? मैं फिर से बिंगो की आँख, नाक और मुंह को कलर करने के लिए ब्लैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा ना करें। और अब रेड टंग की बारी है। फिर हाफ फैमिली पर कलर हो चुका है
चलो अब पेरेंट्स पर कलर करते हैं। सबसे पहले मम पर कलर करेंगे। ये बिल्कुल बिंगो जैसी दिखती है, या फिर बिंगो इनकी तरह दिखती है। ये पार्ट भी बहुत ट्रिकी है। यहाँ बहुत सारी लाइंस और अलग अलग स्पॉट्स हैं, और मुझे ध्यान रखना होगा कि कहीं ब्लूई के हाथ पर कलर न हो जाए। मैं चिली के कानों के लिए ब्राउन कलर का इस्तेमाल करूंगी। ये मम का नाम है, आपको याद तो है ना? ये ईयर भी ब्राउन कलर का होना चाहिए। बस हो गया। चिली का बाकी फर ऑरेंज कलर का होने वाला है। ओह, मेरे हाथ तो बिल्कुल तेज चल रहे हैं। खैर दोस्तों, अगर आपको हमारे ड्राइंग वाले एपिसोड्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस इंतजार कर रही हैं। ओह, इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, हमें सच में इससे खुशी मिलती है। और अब बारी है ब्लूई और बिंगो के डैड बैंडिट की। मैं इन्हें काफी जल्दी कलर करूंगी, देखो। ध्यान से सियो, लिटिल बिंगो को डीप ब्लू कलर मत कर देना। हाँ, टेल की टिप पर लाइट ब्लू कलर बहुत बढ़िया लगेगा। क्या बात है। अब बारी है लाइट ब्लू कलर की। क्या आपने ध्यान दिया ब्लूई और उसके डैड कितने मिलते जुलते हैं? कमाल की बात है। ठीक है दोस्तों, अब हम काउंटडाउन शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ बोलो, 3, 2, 1। और कलरफुल हीलर फैमिली आखिरकार तैयार है। मेरा मतलब है लगभग। मुझे बस कुछ छोटी डिटेल्स बनानी है जिससे कि बैंडिट का फर और भी नेचुरल लगे। बहुत बढ़िया। ये डॉगीज कितने प्यारे दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, बिना बैकग्राउंड के पोर्ट्रेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चिंता मत करो दोस्तों, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्रीन ग्रास लगभग कलर हो चुकी है, जिसका मतलब है हम दूसरे कलर की तरफ बढ़ सकते हैं। पिंक। हाँ, हैरान ना हो, आपको तो पता ही है सैमी और मुझे पिंक कितना पसंद है। मैं पिंक के अलग अलग शेड्स का इस्तेमाल करूंगी। पहले लाइट कलर करेंगे और फिर डार्क कलर करेंगे। बस 1 मिनट रुकिए और आपको पता चल जाएगा कि स्काई कितना सुंदर होगा। हाँ, यहाँ हम ज्यादा डार्क कलर का इस्तेमाल करेंगे। चलो दूसरी तरफ भी ऐसे ही कलर्स करें। जब आप इस तरह से कलर करें तो स्मूथ ट्रांजिशन बहुत जरूरी होता है। खैर, मैंने क्या कहा था, ये शानदार दिख रहा है ना? ऐसा किसने कहा स्काई पिंक नहीं हो सकता? अब सिर्फ इन फ्लावर्स को कलर करना बाकी है। ये फ्लावर येलो कलर के होंगे। चलो ग्रास पर कलर करके उन्हें भी पोर्ट्रेट का हिस्सा बनाएं। हम क्लाउड्स को व्हाइट प्लेन नहीं छोड़ सकते, है ना? इसे भी कलर करेंगे। हे, अचानक मुझे एक आइडिया आया। क्यों ना पोर्ट्रेट को और बेहतर बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा स्पार्कल का इस्तेमाल करें? हाँ, आपने सही समझा। हमें ग्लिटर की जरूरत है। हम इन्हें पिक्चर के सिर्फ कुछ पार्ट्स पर लगाएंगे। और बस हो गया। सैमी, आखिरकार तुम इसे हीलर्स को दिखा सकते हो। वाह सूजी, तुम बेस्ट आर्टिस्ट हो। मैं अकेले इसे इतना अच्छा नहीं बना पाता।
फैमिली, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वाओ, क्या शानदार पोर्ट्रेट है। क्या मैं सच में इतना अच्छा दिखता हूँ? हाँ, तुम इससे भी बेहतर दिखते हो। खैर दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या। सैमी, कोई आइडिया? ओह, मुझे पता है। रॉजर, तुम्हें एक यूनिकॉर्न बनाना चाहिए। वी! एक यूनिकॉर्न? बढ़िया, लेकिन मेरे पास कोई पेपर नहीं है। कैप्टन सैम टेक ऑफ के लिए तैयार है। उम्मीद है इस दौरान मैं बीमार ना पड़ूं। कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ सैम। मैं लैंड कर रहा हूँ। काश मैं पैराशूट लेकर आता। नीचे देखो, ये ऊपर खबर है। आखिरकार हमारी पेपर डिलीवरी आ गई है। अब क्रिएटिव होने का समय है। मैं एक सुंदर यूनिकॉर्न बनाऊंगा और एक रेनबो। नेक्स्ट टाइम सैम ने फिर से कर दिखाया। मैं रॉजर की म्यूज हूँ, सबसे सुंदर। वैसे ये यूनिकॉर्न मेरी इंस्पिरेशन थी और मैं अभी शुरुआत करता हूँ। मैं पेंसिल के ऊपर ब्लैक पेन से बनाऊंगा। इससे यूनिकॉर्न अलग लगेगा। मुझे समय लगेगा। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, तुम्हें पता है। वाह, कितनी लंबी टेल है। अब मैं मून और स्टार्स को आउटलाइन करूंगा। अच्छा और आसान है। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कम से कम मेरी ड्राइंग मेरी सिंगिंग से तो बेहतर है। मेरा यूनिकॉर्न एक फ्लफी क्लाउड पर रहेगा और ये प्यारे हार्ट से भरा होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आउटलाइन खत्म हो गई है। तुम क्या कहते हो? वाह रॉजर, मैं खुश हूँ। ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया सैम, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा है, शानदार नहीं। तुम्हें कलर्स करने होंगे। ये लो। तुम सही कह रहे हो सैम। मैं पहले रेनबो में कलर करूंगा। यहीं से यूनिकॉर्न का मैजिक मिलता है। ये पहले से बेहतर दिख रहा है। अगला कलर कौन सा है? ऑरेंज। ये बढ़िया है। बेहतर होगा कि मैं लाइन में ही रहूं। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि रेनबो के एंड में गोल्ड का एक पॉट था। ये बढ़िया लगेगा। शायद ये अचानक आ गया, तब मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट बनकर ही खुश हूँ, खासकर जब मुझे यूनिकॉर्न बनाने का मौका मिलता है। क्या तुम्हें पता है रेनबो कहाँ से आते हैं? वो सच में तब बनते हैं जब स्काई में सन पानी की वजह से चमकता है। ये बहुत शानदार है, लेकिन सबसे अच्छी बात, ये शानदार लग रहा है। माफ करना यूनिकॉर्न, मैं तुम्हारे बाल खराब नहीं करना चाहता। ये लो, मेरा रेनबो बन गया है। तुम क्या कहते हो सैम? वाह, ये शानदार है और बिल्कुल असली लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है तो लाइक करें। अगला क्या है? मेरी लिटिल म्यूज। चलो इन स्टार्स को डायमंड की तरह चमकाएं। ये लो, ये लो। मुझे पता है, मैं देखता हूँ। सैम, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छे हो। चलो स्टार्स को भरें। मैं मून के बारे में नहीं भूल सकता। सिर्फ कुछ और बाकी हैं और नाइट स्काई पूरा हो जाएगा। रुको, लेकिन यूनिकॉर्न के बारे में क्या रॉजर? ये कौन से कलर का होगा? ये सब कंट्रोल में है सैम, मुझ पर यकीन करो। मुझे जो कलर चाहिए मुझे मिल गए। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें पता है, ये अब तक का सबसे सुंदर यूनिकॉर्न होना चाहिए। हम फेल नहीं हो सकते। आराम से सैम, ये सब कंट्रोल में है। सबसे पहले हमें क्लाउड्स को कलर करना है। चलो इन्हें लाइट पिंक कलर करें, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह। स्वादिष्ट कॉटन कैंडी। इससे मुझे भूख लग रही है। मुझे ध्यान रखना होगा कि हार्ट्स पर कलर ना हो। मैं ये बाद में करूंगा। चलो एक क्लाउड को खाली छोड़ दें। मैं इस पर दूसरा कलर करूंगा। ये पर्पल होगा क्योंकि यूनिकॉर्न को कलर्स पसंद हैं। मैं सबसे अच्छा समय बिता रहा हूँ और इन सब के लिए सैम का शुक्रिया। क्या तुम्हें पसंद आया? ये 3D ग्लासेस हर चीज को इतना असली बना देता है। क्या तुम ठीक हो सैमी? शायद तुम्हें आराम से करना चाहिए। तुम्हें खुद को चोट नहीं लगवानी चाहिए। इस बीच मैं हार्ट को रेड कलर करूंगा। मेरा मतलब है ये और क्या ही होगा, है ना? मुझे यकीन है कि यूनिकॉर्न को ये पसंद आएगा। हाँ, ये ले लो। शायद यही वजह है कि सैम शो में कॉमेडी करता है। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं आर्टिस्टिक चीजों के साथ ही रहूं। मुझे एडवेंचरस महसूस हो रहा है। चलो कुछ हार्ट्स के लिए एक दूसरा कलर लें। वाह, ये और बेहतर होता जा रहा है। जरा हमारी ड्राइंग तो देखो सैमी। ये तुमने क्या रॉजर? हाँ? शायद मैंने तुम्हें कम समझा। तुम नेचुरल हो। शुक्रिया सैम, मुझे लगता है मुझ में टैलेंट है। शायद मुझे ये काम प्रोफेशनली करना चाहिए। मैं बस अच्छा बन रहा था।
छोड़ो, अपनी ड्राइंग पर आते हैं। मैं नाइट स्काई को कलर करूंगा। सुंदर स्टार्स और मून को देखने से बेहतर कुछ नहीं है। ये बढ़िया कलर है। मैं इस स्पॉट को नहीं मिस करना चाहता। ये हुई ना बात। क्या ये यूनिकॉर्न को कलर करने का समय है? इसे करने के लिए तुम येलो कलर ले सकते हो। बहुत बढ़िया चॉइस है सैम। मैं यही सोच रहा था। काश मैं एक असली यूनिकॉर्न से मिल पाता, वो बहुत अच्छा होता। मुझे देखना है कि यूनिकॉर्न क्या खाते हैं। शायद बहुत सारी कैंडी। ओह, वो बहुत लकी है। जब मैं कैंडी खाता हूँ तो मेरा डेंटिस्ट मना करता है। मैं हूफ्स को पर्पल कलर करूंगा। एक और हूफ्स है। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे रॉज? तेल का क्या? मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया सैम। ये मजेदार पार्ट है। मैं इसके लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये ब्राइट और शानदार हो। आखिरकार मेरे यूनिकॉर्न को ये मिलना चाहिए। अब इसके खुश होने का समय है। ये एक छोटे रेनबो जैसा दिखेगा। जब तुम्हारे पास कलरफुल पेन हो तो ब्यूटी सैलून क्यों जाना, है ना? वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है? मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। पिछली बार जब मैंने इस तरह के बाल देखे थे, सैम ने विग पहना हुआ था। मैं इसे अच्छे और धीरे से करूंगा। एक बार पेन स्लिप हुआ और सब खराब हो जाएगा, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता। ये हॉर्न का समय है। क्या तुम जानते हो कि यूनिकॉर्न का सच में मतलब एक हॉर्न होता है? मैं उसके कान लाइट रेड कर दूंगा। मुझे यकीन है कि गुदगुदी होती है। अब चलो इसकी आंखों को पतली ब्लैक पेन के साथ कलर करते हैं। बढ़िया लग रहा है। मुझे देखना है, मुझे देखना है। वाह, क्या सच में? ये एक मास्टरपीस है। सच में? शुक्रिया सैम, पर मैंने अभी बनाया नहीं है। मैं शेडोज बनाने के लिए इससे भी डार्क शेड का इस्तेमाल करूंगा। ये और भी बढ़िया लगेगा। तुमने देखा, अब ये बेहतरीन लग रहा है। मैं नेक और जॉ के किनारे पर शेडोज बना देता हूँ। चलो टेल पर भी करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मूनलाइट इस पर पड़ रही है। कभी कभी मैं खुद को सरप्राइज कर देता हूँ। इंतजार करो जब तक स्यू इसे देख नहीं लेती। वो हैरान हो जाएगी। उसे यूनिकॉर्न्स मुझसे भी ज्यादा पसंद हैं। मैं मेन पर भी शेडो बनाता हूँ। शायद मुझे भी अपने बाल इतने बढ़ाने चाहिए। ये मुझ पर सच में जचेंगे। मैं बढ़िया लगूंगा। क्या सच में? चलो यूनिकॉर्न पर लॉक्स लगाते हैं। वैसे मुझे ये बढ़िया लग रहा है रॉजर। इस ड्राइंग को किसी गैलरी में होना चाहिए। मोनालिसा इसके आगे कुछ भी नहीं है, मुझे यकीन है। इसे और अच्छा बनाने के लिए तैयार हो सैमी। मैं स्टार्स पर ग्लिटर ग्लू लगा देता हूँ। इससे ये और चमकेंगे। मैं मून पर भी ग्लू लगा देता हूँ। ये कितना बढ़िया आइडिया है। ये सबसे बेस्ट ड्राइंग है। मुझे ध्यान से लगाना होगा ताकि मैं खुद को ना चिपका लूं। ये सुंदर लग रहा है, पर ये सच में चिपचिपा है। चलो यूनिकॉर्न की टेल को भी चमकीला बनाते हैं। अब ये और मैजिकल लगेगा। हे, क्या तुम्हें पता है जब यूनिकॉर्न्स डकार मारते हैं तब उनके मुंह से रेनबो निकलते हैं? ठीक है, मैंने बना दिया है। पर यूनिकॉर्न के बारे में एक चीज बताऊं? यूनिकॉर्न्स अलग में स्कॉटलैंड के नेशनल एनिमल हैं। ये सच है, सैम ने मुझे बताया था। हम इन हार्ट्स को चमकीला बनाते हैं। अब हमें इन क्लाउड्स पर भी ग्लिटर लगानी होगी। मेरा मतलब इन पर एक यूनिकॉर्न जो चल रहा है। वाह, ये लाजवाब है, शानदार। वाह, मैं इसे पूरा दिन देख कितना सकता मैजिकल हूँ। है। हमें इसे नाम देना होगा रॉजर। हाँ, प्रिंसेस बटरकप मैजिकल यूनिकॉर्न। मुझे आज मजा आया दोस्तों, और क्योंकि आप सब हमारे साथ थे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।